बहुत साल पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव था। गांव में लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे, खेती बाड़ी करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। देखने में यह गांव बड़ा ही सुंदर था। एक दिन उस गांव में बैंड बाजा बजाते हुए एक जादूगर आता है, जिसका नाम था मिंटू जादूगर। वह चंदनपुर गांव में पहली बार आता है, तो उसके बैंड की आवाज सुन के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मेहरबान और कदरदान, आ गया है मिंटू जादूगर कुछ नए और अनोखे जादू लेके। अक्का बक्का बन जा तुक्का गिली गिली छू, अक्का बक्का बन जा दुक्का गिली गिली छू। मिंटू जादूगर का यह जादू देख सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सब लोग उसके जादू के दीवाने हो जाते हैं और सबके मन में लालच आ जाता है अपनी चीजों को दुगना करने का। अरे ओ जादूगर, जरा मेरे इस आलू की बोरी को भी अपने जादू से दुगना कर दो, ताकि मैं भी बाजार में जाके ढेर सारे आलू बेच सकूं। अक्का बक्का बन जा दुक्का गिली गिली छू। जादूगर जादूगर, मेरे दूध की बाल्टी को दुगना कर देना। वो क्या है ना, आज मेरी भैंस ने बहुत कम दूध दिया है। अक्का बक्का बन जा दुक्का गिली गिली छू। मेहरबान और कदरदान, आ गया है मिंटू जादूगर कुछ अनोखे जादू लेके। अपनी इच्छा से आओ और अपनी कीमती चीजों को दुगना करके लेके जाओ। अक्का बक्का बन जा दुक्का गिली गिली छू। वहीं पर गांव का जमींदार भी मौजूद था। पहले तो उसे विश्वास ना हुआ कि जादूगर अपनी जादुई कला से चीजों को दुगना कर रहा है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा तो उसके मन में लालच उठा और उसने कहा, अरे ओ जादूगर, जादू तो तुम काफी अच्छा कर लेते हो, पर मेरे इस सोने के सिक्के को भी दोगुना करो, तब मैं तुम्हें मानूं। अरे वाह सोने की पोटली, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। क्यों मिंटू जादूगर? मालिक, आज मिंटू जादूगर का जादू अपनी आंखें खोल कर देख लेना। अक्का बक्का बन जा दुक्का गिली गिली छू। अरे वाह वाह, तुम्हारा शुक्रिया जादूगर भाई, आज तो मैं बहुत अमीर हो गया। ये देख सभी गांव के लोग और ज्यादा उसके जादू की ओर खींचे चले जाते हैं। सबको लालच आ जाता है। तभी जादूगर अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी की ओर देखता है, जिसमें 12:10 हो चुके थे, और तभी वह बोलता है, तो मेरे प्यारे गांव वालों, आज मिंटू जादूगर का जादू यहीं खत्म होता है। तो मैं सबको मिलता हूं कल दोपहर ठीक 12 बजे। आप सभी आएं और फिर से अपना कीमती वस्तुओं को दुगना करके ले जाएं। आप सबका प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं कल। मिंटू जादूगर बैंड बाजा बजाते हुए गांव से चला जाता है। सभी गांव वाले भी अपना अपना काम करने चले जाते हैं। अरे मंजू, यह जादूगर तो बड़ा कमाल का है। कल जब वो वापस आएगा तो मेरे पास 2 सोने के कंगन है, उसे मैं दुगना करा लूंगी। हाँ विमला बहन, मेरे पास भी कुछ चांदी के आभूषण पड़े हुए हैं, कल मैं उन्हें भी दुगना कर लूंगी। देखते ही देखते रात हो जाती है। मिंटू जादूगर अपनी गुप्त गुफा में आ जाता है और उसकी गुफा में सब जगह बस सोने के सिक्के, सोने के आभूषण और हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। कितना बेवकूफ है ये गांव वाले, मेरे झूठे जादू को सच मान बैठे। ये तो बस एक छल था। मुझे तो बस आज रात के 12 बजे का इंतजार रहेगा। जादूगर अपने हाथ में लगी घड़ी को देखता है तो ठीक रात के 12 बज रहे थे। वो सारी चीजें उसके सामने आ जाती है जो उसने दुगना किया था, और सोने में बदल जाता है और वह सोने की पोटली हीरो में बदल जाती है। आज तो मुझे बहुत सारे सोने और हीरे मिल गए। मुझे और सोने और हीरे चाहिए ताकि मैं जिंदगी भर आराम से रह सकूं। अब कल मुझे दोपहर के 12 बजे का इंतजार रहेगा।
मिंटू पहले एक ढाबे पे काम किया करता था। मिंटू बचपन से ही लालची था और चोरी करना तो उसकी फितरत में था। वो जिस ढाबे पे काम करता वहाँ भी वह चोरी करता था। वो गांव में भी घूम घूम के चोरी किया करता था। एक दिन की बात है, वह जंगल में से होते हुए गांव की तरफ जा रहा था। तभी उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। मिंटू यह सुनकर तुरंत भागकर नदी के पास जाता है और नदी के पास जाते ही क्या देखता है कि एक बाबा नदी में डूब रहे थे। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ, जल्दी बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब जाऊंगा। मिंटू इधर उधर देखता है, तभी उसे पेड़ के नीचे एक रस्सी दिखाई देती है। वह तुरंत उस रस्सी को लेकर पानी में फेंक देता है। बाबा, आप इस रस्सी को जल्दी से पकड़ लीजिए। बाबा उस रस्सी को पकड़ लेते हैं और मिंटू बाबा को पानी से बाहर निकाल देता है। बाबा, आप ठीक तो हैं, लेकिन आप पानी में कैसे गिर गए? आप इस नदी के पास क्या करने आए थे? बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी थी तो मैं अपने कमंडल में जल भरने इस नदी के किनारे आया था। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर पड़ा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अगर तुम ना होते तो आज मेरी मौत निश्चित थी। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी और ये किताब देता हूँ जिसमें कुछ जादुई मंत्र और कुछ जादुई कला लिखी हुई है, जिसे तुम किसी भी वस्तु को दुगना कर सकते हो। लेकिन हाँ बेटा, एक बात ध्यान रहे, इस छड़ी की शक्तियां केवल दोपहर के 12 बजे काम करेंगी, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। इससे जो भी वस्तु तुम दुगना करोगे वो सोना बनकर ठीक रात 12 बजे तुम्हारे पास आ जाएगी। अगर तुम सोने की वस्तु को दुगना करोगे तो वो हीरा बन के तुम्हारे पास आ जाएगी। और हाँ, यदि तुमने किसी भी वस्तु को मिट्टी के बर्तन में रखकर उसके ऊपर लाल कपड़ा रख दोगे तो ये दुगना तो करेगा, लेकिन वो वस्तु को सोना नहीं बना पाएगा। बाबा उसे वह छड़ी और किताब दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। मिंटू इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन वह फिर बैंड बाजा बजाते हुए गांव आता है। क्या वो चोर जादूगर आया? 12 तो बज गए। मेरा पूरा 2 पोटली सोने के सिक्के लेकर चला गया जिसे उसने 2 गुना किया था। मेरी बकरी मार गया, मेरे गट्टू को ले गया। उस चोर ने तो मेरी साइकिल को ही गायब कर दिया जो मुझे दहेज में मिली थी। अब मैं अपने बीवी को क्या जवाब दूंगा? सारे गांव वाले उससे गुस्सा थे, लेकिन वह अगले दिन दोपहर 12 बजे किसी दूसरे गांव में चला जाता है। वहां पर भी वह ऐसे ही गांव वालों को अपनी जादुई कला दिखाकर डूबने का लालच देकर सबको फंसा देता है। अक्का बक्का बंजा दुक्का गिली गिली छू, अक्का बक्का बंजा दुक्का गिली गिली छू, अक्का बक्का बंजा दुक्का गिली गिली छू। ऐसे ही उसके उस दिन के 5 वस्तु का दुगना करके हो चुका था। वापस वह अपनी गुफा में जाता है और 12 बजते ही उसकी वो सारी वस्तुएं सोने में बदल जाती है। ऐसे ही सारे गांव के लोग उसके जादू से परेशान होकर पास के ही एक राजा विक्रम के दरबार में आते हैं। सिपाहियों, तुम लोग जाओ और तुरंत उस चोर जादूगर को पकड़कर मेरे सामने पेश करो। सारे सिपाही अलग अलग गांव जाकर उस जादूगर को ढूंढने लग जाते हैं। एक सिपाही को वह जादूगर एक गांव में जादू दिखाता हुआ दिख जाता है। अक्का बक्का बंजा दुक्का गिली गिली छू। जादूगर का जादू खत्म होते ही वह जादूगर अपनी गुप्त गुफा की ओर जाने लगता है। वह सिपाही उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वह उसको जादू करते हुए देख लेता है और अगले दिन अपने साथियों के साथ उसकी गुफा के अंदर आ जाते हैं। वह देखते हैं कि पूरी गुफा सोने से भरी हुई थी। सारी गुफा देखने के बाद उनको वह किताब मिल जाती है जो बाबा ने दी थी। उस किताब को वह अपने पास रख लेते हैं और अगले दिन राजा विक्रम को किताब दे देते हैं। राजा उस किताब को ठीक से पढ़ने लगते हैं। पूरी किताब पढ़ने के बाद उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुरंत उस जादूगर को बंदी बना लिया जाए और दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन वह जादूगर को पकड़कर
राजा के सामने पेश करते हैं। राजा उस जादूगर को देख बोलते हैं, क्या तुम्हारा ही नाम मिंटू जादूगर है? जी हाँ विक्रम राजा, मैं ही हूँ मिंटू जादूगर। कोई काम था जो मुझे ऐसे दरबार में पेश किया गया? हाँ, मैंने सुना है कि तुम अपने जादू से किसी भी वस्तु को दुगना कर देते हो। तो मेरे दरबार में ढेर सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। क्या तुम उन सोने के सिक्के को दुगना कर सकते हो? अरे वाह, सोने के सिक्के, वो भी ढेर सारे। सोने के सिक्के मतलब सोने के हीरे। इतने हीरे पाकर तो मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। जी हाँ राजा साहब, मैं दुगने कर दूंगा। आप जितने चाहे सोने दे दो मुझे। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है राजा साहब? जब तुम अपना जादू करोगे तब तुम्हारी आंखों में पट्टी होगी, ताकि तुम मेरे सोने के ढेर को देख ना पाओ। ठीक है राजा विक्रम साहब, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। राजा उसे अपने गुप्त ठिकाने के पास लेकर जाते हैं। अंदर जाने से पहले उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। वह जादूगर अंदर आ जाता है। वहाँ अंदर कुछ नहीं होता, बस मिट्टी के 4 बर्तन रखे हुए थे जिसको लाल कपड़े से बांधा हुआ था। राजा जादूगर से बोलता है, मिंटू जादूगर, तुम्हारे सामने सोने के पूरे ढेर पड़े हुए हैं। तुम अपना जादू दिखाकर इसे दुगना कर दो। जी हाँ राजा साहब। अक्का बक्का बंजा दुक्का गिल गिल छू। वो मिट्टी का बर्तन दुगना हो जाता है। राजा बोलता है, अरे वाह, इतने सारे सोने, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादूगर। राजा विक्रम, जितना खुश होना है हो जाओ। आखिर ये सोना मेरे ही पास आने वाला है। जादूगर अपनी गुप्त गुफा में वापस आ जाता है और जैसे ही 12 बजते हैं उसके सामने 8 मिट्टी के मटके आ जाते हैं जिसके ऊपर लाल कपड़ा होता है। जादूगर थोड़ा चिंता में पड़ गया और उसने बोला, अरे मिट्टी के मटके कहाँ से आ गए? हीरे कहाँ गए? वो क्यों नहीं आए? ठीक है, शायद इसके अंदर होंगे। मैं इसे खोलकर एक बार देख लेता हूँ। जैसे ही जादूगर मिट्टी के मटके को खोलता है उसमें से बहुत सारे सांप निकल आते हैं। वह एकदम घबरा कर डर जाता है और यहाँ वहाँ भागने लगता है। अरे सांप सांप, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, यहाँ पे कितने सारे सांप हैं, बचाओ बचाओ। भागते भागते वह गिर जाता है। तभी एक जहरीला सांप उसे काट लेता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरह मिंटू जादूगर अपनी लालच की वजह से मारा जाता है। तुम्हारे इस जादू का राज उस किताब के आखिरी पन्ने में लिखा हुआ है, जिसे तुम नहीं पढ़ पाओगे। इसे केवल वही पढ़ सकता है जिसने इस जादुई छड़ी को कभी हाथ न लगाया हो।